हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गब्बर सिंह ट्यूटोरियल्स। पिछले कुछ क्लासेस से हम लोग टॉटोमेरिज्म के ऊपर काम कर रहे हैं और आज के क्लास में हम लोग जितनी बातें हम लोगों ने सीखी हैं उनकी मदद से दो छोटे छोटे प्रश्न जो है हम लोगों को सॉल्व करने हैं। पहला प्रश्न कि अगर अपने पास ये मॉलिक्यूल है तो हम लोग इस मॉलिक्यूल को D2O के साथ और NaOD के साथ मिला करके कुछ देर के लिए छोड़ दें तो हम देखेंगे ये तीन हाइड्रोजन एटम्स जो है वो ड्यूटेरियम से डिस्प्लेस हो जाएंगे। हमको इसके लिए मैकेनिज्म लिखना है, कैसे कैसे चीजें हुई होंगी। ओके, इट्स नॉट डिफिकल्ट। हम लोग जानते हैं कि ये मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करेगा। क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ है पार्टिसिपेशन ऑफ गामा हाइड्रोजन इन टॉटोमेरिज्म। तो ये वही वाला मॉलिक्यूल है जो उस क्लास में हमने डिस्कस किया था। हम लोग जानते हैं यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो कार्बन पर माइनस का चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पर प्लस का चार्ज आएगा। तो चलो बना दिया, एक हाइड्रोजन छोड़ दिया और एक हाइड्रोजन निकाल दिया, माइनस का चार्ज, डबल बॉन्ड एंड मिथाइल। और पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जब यहां से हाइड्रोजन गया है तो हाइड्रोजन वापस भी आ सकता है। तो ये रिएक्शन दोनों ही डायरेक्शंस में चलता रहता है। हाइड्रोजन गया तो ये बना, हाइड्रोजन वापस आया तो फिर ये बन जाएगा। लेकिन यहां पर ट्विस्ट ये है कि गया है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की जगह अगर ड्यूटेरियम आ जाए, हमने D2O मिलाया है, D2O का स्ट्रक्चर लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं DOD, D पर प्लस O पर माइनस, बॉन्ड टूटेगा तो D प्लस मिलेगा। D प्लस को यहां पर चिपका दे तो हम देखेंगे कि यहां पर D आ जाएगा तो एक H और एक D। इसी तरह से दूसरा वाला H भी जा सकता है, दूसरा वाला H जाएगा तो वापस फिर से एक और D आ सकता है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, दोनों हाइड्रोजन बारी बारी से जाएंगे और दोनों हाइड्रोजन के बदले में ड्यूटेरियम आ जाएगा। ये हाइड्रोजन के बदले ड्यूटेरियम कैसे आया, यही ज्यादा हम लोगों को गहराई से समझना है। तो देखो, निगेटिव चार्ज अभी यहां आया है, फिर रेजोनेंस होगा तो निगेटिव चार्ज यहां पहुंचेगा ना, तो इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम बनाओगे तो तुम देखोगे कि निगेटिव चार्ज यहां पर भी आया। यहां पर एक H पहले से, ध्यान रहे, एक H पहले से है, माइनस का चार्ज, डबल बॉन्ड O, मिथाइल और मिथाइल वैसे लिख दिया जाए, ठीक। इधर डबल बॉन्ड और इधर जो भी H है, D है, जो भी। अब चूंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज आ चुका है, इसीलिए पानी के मॉलिक्यूल से जब रिएक्शन होगा, या बोल दो D2O से जब रिएक्शन होगा, DOD, D पर प्लस OD पर माइनस, तो D प्लस यहां पर भी आ सकता है। तो मतलब यहां पर ड्यूटेरियम का आना इम्पॉसिबल नहीं है, वहां पर भी ड्यूटेरियम का आना पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि तुम हाइड्रोजन निकालोगे तो निगेटिव चार्ज पहले इस कार्बन पर आएगा, यहां पर आया, फिर निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करते कराते यहां तक आ जाता है। तो जहां जहां निगेटिव चार्ज वहां D प्लस ला करके चिपकाया जा सकता है। इसीलिए इस मॉलिक्यूल में तुम देखोगे तो ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो तो ड्यूटेरियम से डिस्प्लेस होंगे ही होंगे, ये हाइड्रोजन भी ड्यूटेरियम से डिस्प्लेस हो जाएगा और ये रिजल्ट मेरे को मिलेगा। तो एक तो ये क्वेश्चन हुआ जो हम लोगों को डिस्कस करना था। उसके बाद एक और क्वेश्चन, जैसे सपोज अपने पास ये मॉलिक्यूल है, ये एक एल्डिहाइड है, यहां हमें H लिखना है। ये एक एल्डिहाइड है, ये कार्बन एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक मतलब 1 2 3 4 चार अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो इसमें D और L दो आइसोमर्स पॉसिबल, चलो हम कह देते हैं ये D आइसोमर है, हमने इसका D आइसोमर लिया। फिर इस D आइसोमर में हम थोड़ा सा NaOH मिला दें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, तो हम देखते हैं D और L का मिक्सचर तैयार हो जाता है। ऐसा क्यों? ये मेरे को इसके लिए मैकेनिज्म लिखना है। अभी D आइसोमर है और थोड़ा सा NaOH मिला करके छोड़ देंगे तो थोड़ी देर के बाद D और L का मिक्सचर तैयार हो जाएगा। 50% D 50% L, तुम लोग कह सकते हो रैसमिक मिक्सचर भी कह सकते हो ना, रैसमिक मिक्सचर तैयार हो जाएगा।
तो ये चीज कैसे हुआ वही मेरे को समझना है। तो हम लोग जानते हैं ये हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो हाइड्रोजन निकलेगा, H पर प्लस आएगा, कार्बन पर माइनस आएगा। NaOH का कुल रोल इतना है कि H प्लस को निकलने में मदद करेगा। ठीक, इसमें OH माइनस है, इसमें H प्लस है, दोनों मिलकर के वाटर बना लेंगे। तो जब भी हम NaOH लेते हैं टॉटोमेरिज्म में तो वो हाइड्रोजन को निकलने में मदद करता है, इससे टॉटोमेरिज्म फास्ट हो जाता है। ये NaOH न भी होता तब भी ये चीज होता, अपने आप होता, लेकिन देर में होता। लेकिन NaOH के होने की वजह से ये चीज आसानी से होगा और जल्दी हो जाएगा। ओके, तो NaOH की मदद से चलो H को निकाल दिया। जब H को निकाल दिया तो क्या होगा, CH3 CH2 CH3, H पर कंप्लीट प्लस, कार्बन पर कंप्लीट माइनस, देन COH। फिर इसमें हम लोग रेजोनेंस कराएंगे, नेगेटिव चार्ज इधर से ऑक्सीजन पर जाएगा, एंड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CO पर माइनस एंड CH3 एंड H। और ये चीज ध्यान देना कि जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पर जो भी तुम कोई भी 4 आइटम्स, ठीक, W X Y Z, कोई भी 4 आइटम्स लगा दो, ये चारों प्लेन में ही रहते हैं। इतना हिस्सा हमेशा प्लेनर होता है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर है। अब ये स्ट्रक्चर जो है यहां तक प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो हाइड्रोजन अभी गया है तो माइनस का चार्ज आया है, हाइड्रोजन वापस भी तो आ सकता है ना। ध्यान देना, हाइड्रोजन जो गया है, हाइड्रोजन वापस भी आएगा। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन गया तो गया, हाइड्रोजन गया और हाइड्रोजन जाने के बाद वापस भी आएगा। तो चूंकि रेजोनेंस की वजह से ये स्ट्रक्चर प्लेनर है, ठीक है। इन दोनों को दो स्ट्रक्चर मत समझना। रेजोनेंस में जब हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो नहीं, इस टॉपिक को, आइसोमराइज्म वाला टॉपिक खत्म होने के बाद जब हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे, वहां रेजोनेंस पढ़ेंगे, तो हम लोग रेजोनेंस के बारे में सीखेंगे कि रेजोनेंस में अगर हम दो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो दोनों स्ट्रक्चर्स अलग अलग नहीं होते हैं, बल्कि एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। तो ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स नहीं, बल्कि दोनों को मिला करके हमें एक स्ट्रक्चर सोचना है। ठीक, दोनों को मिला करके हमें एक स्ट्रक्चर सोचना है। फिलहाल जस्ट लीव द कॉम्प्लिकेशन, रेजोनेंस के टाइम पढ़ोगे तो खुद समझ जाओगे। अभी सिंपल ही रखते हैं। हाइड्रोजन को निकाला, कार्बन पर माइनस आया, माइनस आने के बाद रेजोनेंस कराया तो बीच में ये डबल बॉन्ड बना। डबल बॉन्ड जो है प्लेनर होता है। अब H प्लस जब वापस आएगा तो ये प्लेन के ऊपर से वापस आ सकता है, या फिर H प्लस जब आएगा तो प्लेन के नीचे से वापस आ सकता है। दोनों तरीके से आ सकता है। तो इसीलिए जब H प्लस वापस आएगा, तो एक बार फ्रॉम बिलो साइड ऑफ द प्लेन, बिलो साइड ऑफ द प्लेन, और एक बार क्या होगा, फ्रॉम अपर साइड ऑफ द, यहां भी लोअर साइड लिख देना, बिलो लिखना ज्यादा बेटर, अच्छा नहीं है। लोअर साइड, लोअर साइड ऑफ द प्लेन, और यहां फ्रॉम अपर साइड ऑफ द प्लेन। प्लेन के अपर साइड और लोअर साइड दोनों तरफ से आ सकता है। तो चलो मान लिया कि अपर साइड से आने से डी आइसोमर बनता है, तो लोअर साइड आने से एल आइसोमर बन जाएगा, या लोअर साइड से डी आइसोमर बनता था तो अपर साइड से एल आइसोमर बन जाएगा। किसमें डी बनेगा किसमें एल बनेगा ये हम पक्का पक्का तो नहीं कह सकते, लेकिन एक तरफ डी बनेगा एक तरफ एल बनेगा ये हम पक्का पक्का कह सकते हैं कि अगर इधर डी बना तो उधर एल बनेगा, या उधर डी बना तो इधर एल बनेगा। तो डी और एल दोनों बनेंगे ही बनेंगे, और प्लेन में दोनों तरफ से बराबर मौके हैं। जितना मौका ऊपर की तरफ से उतना मौका नीचे की तरफ से, इसीलिए 50% डी बनेगा 50% एल बनेगा। तो ये चीज हमको समझना था कि अगर हमारे पास एक एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा कार्बन एसिमेट्रिक है और वहां पर हाइड्रोजन भी है जो कि टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करता है, तो वो अपने आप या बेस वगैरह के साथ मिलाकर के रख देने पर अगर डी आइसोमर है तो डी और एल का मिक्सचर बन जाएगा, या एल आइसोमर लेकर के चले होते तब भी डी और एल का मिक्सचर बन जाता है। और ये मिक्सचर कैसे बनता है, हमें इसका मैकेनिज्म लिखना था, तो हमने कहा H को निकाला, कार्बन पर माइनस आया, फिर रेजोनेंस किया तो डबल बॉन्ड बना। डबल बॉन्ड जो है वो प्लेनर होता है, तो हाइड्रोजन वापस आते समय दोनों तरफ से वापस आ सकता है, एक तरफ से डी मिलेगा और दूसरी तरफ से एल मिलेगा। बस इतनी ही बात मेरे को इस क्लास में करनी थी। फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।